बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स का। इससे पहले हम बहुत सी चीज़ें थर्ड ग्रुप एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, उनकी रिएक्शन वगैरह पढ़ चुके हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये लास्ट रिएक्शन था जो हमारे पास एक हेलोजन फैमिली से एलिमेंट बिलोंग करता है, क्लोरीन, उसी के साथ करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स क्या चीज़ बनाते हैं, हमारे पास क्या चीज़ रिजल्ट में आती है या कैसे रिएक्शन करते हैं जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। चलें जी, टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट से पहले एक चीज़ आपको ये माइंड में होनी चाहिए, आपको ये याद होनी चाहिए कि हमारे पास थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स हैं कौन से। अब तक आपको ग्रुप नहीं, पीरियड एलिमेंट्स, यहाँ एक मिस्टेक हो गई, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये थर्ड पीरियड मीन्स के पीरियड लेफ्ट टू राइट होता है और ग्रुप टॉप टू बॉटम होता है। तो यहाँ ये जो भी गलती है अगर हो जाती है तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, आपको पता है कि हमारे पास थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कौन से हैं। Na है, Mg है, Al है, फिर सिलिकॉन मीन्स के फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड दिस इज आर्गन। यही चीज़ क्लोरीन इसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं, आपने सबसे पहला एलिमेंट क्या लेना है कि Na लेना है। अगर मैं दो मॉलिक्यूल Na के लेती हूँ तो मेरे पास Na हमेशा सॉलिड में होता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि Na सॉलिड में होता है, मेटल है। तो क्लोरीन हमारे पास हमेशा गैस में होती है। जब आप यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है, ये मेटालाइट्स वगैरह हैं, ये फिर गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी, दो ये हैं, दो ये है, दो यहाँ लगा लो तो NaCl बनता है, नमक। इसे हम सॉल्ट भी कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसका वैसे दूसरा जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं, जो हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे सोडियम और इसको रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बिटवीन Na सोडियम एंड क्लोरीन, हमारे पास क्या चीज़ देता है, कौन सा फ्लेम देता है, एक ऑरेंज फ्लेम देता है, ORANG, ऑरेंज फ्लेम देता है, जो कि बहुत ही इंटेंस फ्लेम होता है हमारे पास। ये चीज़ें आप लोग थोड़ी सी माइंड में रख लें क्योंकि यही चीज़ें आपने लिखनी भी होती हैं थ्योरी में। और बाकी हमारे पास ये सिंपल सी बात है कि NaCl जो है वो एक वाइट सॉलिड है, जो आप लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ वाइट सॉलिड मिलता है, जिसे हम सॉल्ट भी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझने या इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। ये बस कुछ पॉइंट्स से आपको याद करने और आपका क्वेश्चन मीन्स के पहला रिएक्शन हो गया। आप अगर सिंपल में Mg की तरफ जाते हैं, आपको पता है Mg भी मेटल है, हम इसे एज सॉलिड स्टेट, क्लोरीन वैसे भी गैसियस फॉर्म है, ग्रीनिश गैस है ये एक। तो ये मेरे पास कैसे होगा, Mg, एक Mg है तो एक Mg लगाएंगे, Cl2, दो क्लोरीन है तो यहाँ तो नहीं लगा सकते, यहाँ लगाएंगे, दो यहाँ लगा इसलिए नहीं सकते कि यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी दो होता और ये भी दो होते तो सिंपल हम दो लगा देते। तो मेरे पास ये क्या आ गया है कि ये भी सॉलिड स्टेट में आएगा। और वो कहते हैं कि हमारे पास जब भी मैग्नीशियम बर्न होता है क्लोरीन में, इन क्लोरीन, जो हमारे पास इसका इट प्रोड्यूस, इट्स यूजुअल का मतलब है कि जो आम तौर पे जो चीज़ होती है, यूजुअल वाइट फ्लेम, ये हमारे पास वाइट फ्लेम देता है। यहाँ फ्लेम की बहुत बात की गई है। अक्सर आप लोग एक चीज़ याद रखें कि जब हमारे पास फ्लेम टेस्ट होते हैं, जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें फ्लेम टेस्ट हम करते हैं, तो आपने कभी लेबॉर्ट्री में अगर किया हो कि फ्लेम टेस्ट है, उनके फ्लेम के कलर को देख के हम बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को पता कर सकते हैं। तो सेम यही केस है कि इसलिए इनके फ्लेम के बारे में बताया गया हमें, और ये भी बताया गया कि लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, सॉलिड स्टेट में आ रही है, फेजेस को बहुत डिस्कस किया गया है। तो हमारे पास ये वाइट फ्लेम में है जो कि मैग्नीशियम हमें देता है, और ये भी हमारे पास क्या चीज़ देता है, वाइट सॉलिड, जो कि जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है।
अब अगर मैं थर्ड की तरफ जाती हूँ, मेरे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। अगर मैं एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल लेती हूँ जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, ये मेटल है, ये तीनों मेटल हैं, ये मेटलाइट है, ठीक है। तो मेरे पास जो है क्या होगा, प्लस। अब मैंने क्या किया कि एक चीज़ आप लोग याद रखें कि जब भी एल्यूमिनियम आता है तो हमेशा इस पर +3 होते हैं। तो एक चीज़ आप ये भी याद रखें कि यहाँ भी 3 आएगा। तो मेरे पास क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल आ गए गैसियस स्टेट में, 3 आ गए। तो मेरे पास 2AlCl3 और ये बन जाएगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। 2 2। अब ये क्या है Cl, मैंने ये 3 यहाँ लगाया, 3 2 6 होगा और ये भी 3 2 6 होता है। तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, मीन्स के ये ठीक है। अब एल्यूमिनियम की वो जो प्रॉपर्टीज़ बताते हैं वो कहते हैं कि एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद क्लोरीन। अब जब इसने क्लोरीन के साथ इन सब ने रिएक्ट किया, अपना अपना बताया कि भाई वाइट फ्लेम है, ऑरेंज फ्लेम है। अब वो कहते हैं कि जब ये करता है तो इससे हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन हमारे पास बाय पासिंग, हमारे पास यहाँ ड्राई क्लोरीन की बात की गई है, ड्राई क्लोरीन ओवर एल्यूमिनियम फॉयल। एक एल्यूमिनियम की फॉयल ली जाती है, फॉयल का मतलब पतली सी शीट ली जाती है, उसी के ऊपर से जो है ड्राई क्लोरीन मीन्स के क्लोरीन की गैस को पास किया जाता है और जो फिर रिएक्शन होता है इन अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। एक ट्यूब ली जाती है, उसमें एक हमारे पास फॉयल ली जाती है एल्यूमिनियम की, उसके ऊपर से क्लोरीन को क्या किया जाता है, पास किया जाता है और रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि मीन्स के हीट, बर्न का मतलब हीट होता है कि यहाँ पे मैंने रिएक्ट कर दिया, आप बर्न भी कर सकते हैं। ये तकरीबन जितने भी हमारे पास हो रहे हैं ये हीट की जो है बेस पे सारे रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो ये एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है कि वो करता है एल्यूमिनियम बर्न इन द स्टीम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस। अच्छा, अब इसका प्रोड्यूस क्या होता है कि कौन सा फ्लेम ये करता है, प्रोड्यूस पेल येलो फ्लेम होता है। और ये क्या चीज़ करता है, अब जो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड आ रहा है वो भी इसी कलर का है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हमारे पास ये चीज़ बन रही थी, ये वाली, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपने एक और चीज़ ये देखनी है कि हमारे पास फोर्थ पे क्या चीज़ आ रही है। फोर्थ पे हमारे पास सिलिकॉन आ रहा है जो कि ये है, मेटलाइड है, मीन्स कि इसकी प्रॉपर्टीज़ दरमियान में होती हैं, मेटल भी होती हैं और नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, आधी आधी वाली जो है ये प्रॉपर्टीज़ लेता है। तो ये मेरे पास क्या है, ये सॉलिड स्टेट में आ गया। क्लोरीन के मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं गैसियस स्टेट में, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिलिकॉन Cl4। एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ आप लोगों ने ये याद रखनी है कि सिलिकॉन पे हमेशा +4 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये देखें, मीन्स के सिलिकॉन के पास 4 की वैलेंसी है। एक बात ये आप लोग याद रखें, मीन्स के अगर आपको स्ट्रक्चर वगैरह ये देखें, एल्यूमिनियम है, इसके पास 3 की आप लोग कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी होता है कि हमारे पास वो कितना बॉन्ड बना रहे हैं या उनकी कितनी वैलेंसी है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो है आपने यहाँ पे इसका थोड़ी सी थ्योरी वगैरह देख लेनी है कि वो कहते हैं कि अगर क्लोरीन इज पास्ड ओवर, इफ Cl इज पास्ड ओवर सिलिकॉन पाउडर, सिलिकॉन पाउडर in a heated tube, it react to produce अब हमारे पास एक चीज़ आप लोग ये समझें कि वो कहते हैं कि हमारे पास क्लोरीन है, हमने उसे सिलिकॉन पाउडर, एक ट्यूब ली जो कि बहुत गर्म है, उसमें हमने सिलिकॉन पाउडर डाला, ठीक है जी। उसी के अंदर से हमने क्लोरीन गैस को पास करवाया, तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, वो कहते हैं हमारे पास एक कलरलेस लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हमने कहा है कि ये सिलिकॉन टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 होता है, 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये हमने 4 रिएक्शन कर लिया, अब 4 और देखते हैं कि हमारे पास क्या है।
आप लोगों को फिर से मैं ये एक चीज़ रिवाइज करवा दूं कि मेरे पास Na था, उसने सिंपल सॉल्ट बनाया, ठीक है, और मेरे पास वो वाइट सॉलिड था। ये बहुत सी सिंपल सी बात है। ऑरेंज फ्लेम सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है। मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 ही होता है, इसी को हम मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो इसने ये क्या किया कि वाइट फ्लेम दिया, और ये भी वाइट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं पे, और वो भी मिल्क का मतलब वहीं वाइट है, तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से भी आप लोग ये याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास वाइट सॉलिड होता है। एल्यूमिनियम का जो है, मैंने एक चीज़ बताई कि एल्यूमिनियम पे +3 होता है, तो यहाँ इसलिए आपने 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ले लिए। क्लोरीन जो है वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है, हमारे पास यहाँ 2 लाजमन आएगा। तो मेरे पास ये चीज़ बन गई। तो वो कहते हैं यहाँ इनका सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि आपने ये फॉइल लेनी है जिसके ऊपर से एक ड्राई क्लोरीन गुजारनी थी। एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें आपने हीट करना है इन सबको, ठीक है। इसमें सिलिकॉन में भी सेम एल्यूमिनियम की तरह था कि आपने पाउडर लेना है, उसे आपने ट्यूब में गर्म करना है और वहाँ से एक Cl गैस पास करवानी है, जिसकी वजह से कलरलेस सिलिकॉन, लिक्विड सिलिकॉन जो है लिक्विड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हमारे पास प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। चलें जी, आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे देखिए, तो आगे हमारे पास जो है क्या चीज़ आ रही है, फास्फोरस आ रहा है, जो हमारे पास 5th पे है। फास्फोरस हमेशा P4 आता है जो सॉलिड स्टेट में है, +6Cl2 हमारे पास किस में लेनी है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, 4P कितने हैं 6, यहाँ Cl लगा लें। अब 6 2 कितना होता है 12 होता है ना, तो 4 3 4 1 4 4 2 4 3 12। तो ये देखिए, ये मेरे पास बैलेंस हो गई, लिक्विड स्टेट में आएगा। तो आपने ऐसे करनी है। अब P के साथ तो 4 लगा लिए, क्योंकि आप P को 4 यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये वाली चीज़ सेट नहीं होगी। अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे 4 लगा लिया है, अब मैंने क्लोरीन को तो 12 करना है, मैं यहाँ एक और 4 लगाती हूँ, ये तो स्टेबल हो गया। अब 4 4 ये नहीं हो रहा, ये 16 हो रहा है, और हमारे पास तो यहाँ सिर्फ 4 है। तो मैंने यहाँ से 4 यहाँ पे सिर्फ लगा दिया, ठीक है। इसी को इसी के साथ बैलेंस कर दिया, तो मेरी इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होगी। बैलेंस करने का तरीका समझ लें, आपका रिएक्शन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फास्फोरस वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वाइट, मैं फास्फोरस को सिर्फ P लिख रही हूँ, बर्न इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 मिक्सचर ऑफ क्लोराइड्स। अब वो कहते हैं हमारे पास जब फास्फोरस बर्न होता है तो वो हमारे पास 2 किस्म के मिक्सचर बनाता है क्लोराइड के। उसमें एक होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, एक हमारे पास वो बनाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। आप यहाँ ट्राई की जगह यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ट्राइक्लोराइड। और दूसरा हमारे पास बनाता है पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा का मतलब होता है 5, तो आप लोग ये 5 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये 2 मिक्सचर हमारे पास बनाता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि हमारे पास जो ट्राइक्लोराइड होता है, ये वाली चीज़ होती है, ये हमारे पास कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ये क्या होता है, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है। और ये हमारे पास जो होता है, ये स्ट्रॉ कलर सॉलिड होता है। स्ट्रॉ मतलब जैसे आप जूस का कोई भी लेते हैं पैक, उसके साथ स्ट्रॉ होती है, अक्सर हमारे पास स्ट्रॉ का कलर ढल होता है, तो ये सेम वही होता है। और ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, कलर्ड सॉलिड। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक चीज़ आपने एक और रिएक्शन इसका दिया हुआ है, P4 सॉलिड स्टेट में प्लस अगर मैं इसका पेंटा का करूँ, मीन्स के ये मैंने किस चीज़ का किया है, ये मैंने 3 के साथ किया है, और यहाँ पे इन्होंने पेंटा का करवाया हुआ है कि 10, अगर मैंने ये 10 मॉलिक्यूल लिया क्लोरीन के, मीन्स के एक्सेस में ले लिए चीज़, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 4PCl5। आपने बस बैलेंस करना है, कितना होगा 20, 5 4 20, और ये 10 2 20, बात सेम हो गई, हमारे पास बैलेंस हो गई। अब आपने एक और लास्ट पे देखना है ये चीज़, 6
2s जो हमारे पास सॉलिड में, सॉरी s का मतलब सल्फर, किस चीज़ के साथ लिया गया है, क्लोरीन 2 गैसियस फॉर्म में लिया गया है, तो मेरे पास S2Cl2 आएगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मैं स्टीम ऑफ क्या लूँ, क्लोरीन लूँ और उसे मैं रिएक्ट करूँ पास ओवर सम सल्फर, तो वो क्या करेगा, ऑरेंज फ्लेम बनाएगा। इनका जब रिएक्शन होगा क्या बनाएगा, ऑरेंज फ्लेम बनाएगा। और फूड स्मेलिंग, फूड ये जो चीज़ है ये होगी फूड स्मेलिंग, मतलब खाने पीने के लिहाज से फूड स्मेलिंग जो है, वैसे एक आप जब मीन्स के उसे स्मेल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई चीज़, मीन्स के आपका दिल करेगा कि मैं खाऊं इसे। खाने का यही है कि आप कोई चीज़ करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये कोई खाने की चीज़ से जो है मुझे स्मेल लग रही है कि कोई खाने की चीज़ हो जैसे। तो सेम इसका भी यही केस है कि हमारे पास फूड स्मेलिंग जो है वो डाई सल्फर, 2 सल्फर के मॉलिक्यूल हैं, तो डाई सल्फर और कितने हैं ये डाई क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के हैं, डाई क्लोराइड। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जब क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन होगा आप लोग खुद सोचें, कॉमन सेंस की बात है। अर्गान हमारे पास इसलिए नहीं करता कि ये नोबल गैस है, और आपको ये पता है कि नोबल गैस जो होती है वो फैमिली बहुत ही नॉन रिएक्टिव है, बहुत स्टेबल बिहेवियर है, उनका कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता, और वो बहुत, उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, वो स्टेबल है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आई होप सो। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इसमें कोई समझने वाली इतनी लॉजिकल बात नहीं थी। तो चलें जी, यहाँ तक इस टॉपिक को एंड करते हैं। आगे आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगली वीडियो का वेट करें, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।